नमस्कार दोस्तों, आज इस वक्त मौजूद हैं हम नई दिल्ली के प्रगति मैदान के हॉल नंबर 14 में। यहाँ पर आज एक प्रदर्शनी लगी हुई है जो दिल्ली पुलिस ने लगाई है। इसका मूल केंद्र है भारतीय न्याय संहिता, यानी कि वो नियम जिनके द्वारा कोई भी न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ती है और हमें न्याय मिलता है। इससे पहले जो हमारे पास न्याय की जो प्रणाली थी, उसमें जो नियम थे वो अंग्रेज़ों के टाइम से बने हुए थे और उसमें बहुत ज़्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ था, वो पुराने नियम चल रहे थे। पिछले साल भारत सरकार कुछ उसमें नए बदलाव करके भारतीय रूप के हिसाब से उसने न्याय प्रणाली बदली और कुछ नए नियम लेके आए। आज उसी की प्रदर्शनी में हम आए हैं। अंदर जाके हम देखेंगे कि अंदर क्या क्या है और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे असल में ये बदलाव क्या हैं और हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और न्यायिक प्रक्रिया में इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। धन्यवाद। दोबारा पुलिस कस्टडी हासिल की जा सकती है। अब हम इस केस में आरोपी की 15 दिन की पुलिस कस्टडी पहले 7 दिन तक अलग अलग समय पर ले सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी प्रोविजन है सर। मैं कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर आरोपी रोहित की दोबारा पुलिस कस्टडी हासिल करता हूँ। शाबाश अमन। और सुनो, यही नहीं, अब तो हम इन दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट एसीपी साहब की साइन करवाकर डायरेक्ट कोर्ट में सीसीटीवी के माध्यम से दाखिल भी कर देंगे। समझ गया सर। साइन ने तो हमारा काम बहुत ही सरल बना दिया है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। क्या पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने से पोस्टमार्टम के लिए मेडली पार्क के माध्यम से कोई रिक्वेस्ट आई हुई है? हाँ, आपकी पोस्टमार्टम रिक्वेस्ट सीसीटीएनएस से मेडली पार्क पर आ रखी है। पोस्टमार्टम हो चुका है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितनी देर में मिल जाएगी? आयो साहब, मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ऑलरेडी मेडली पार्क पर अपलोड कर दिया है। अब आप अपने थाने में ही सीसीटीएनएस पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही कन्वीनियंट हो गया है। ओके जी, थैंक यू। नमस्कार मैम, एक मर्डर केस में सील्ड पार्सल एफएसएल में जमा करवाना है। ये लीजिए। जी सर, आपका नाम और बेल्ट नंबर क्या है? मैडम, मेरा नाम साई अमन है और मेरा बेल्ट नंबर D1455। आपकी डिटेल्स मैच हो गई हैं और आपके पार्सल्स भी जमा हो गए हैं। मैडम, एक्चुअली हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के लिए 90 दिन का ही समय है। इन पार्सल्स की एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स देने के लिए कब आ जाऊँ? सर, अब आपको रिपोर्ट लेने के लिए यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। ई-फॉरेंसिक्स 2.0 के जरिए एग्जामिनेशन रिपोर्ट को डायरेक्ट सीसीटीएनएस से डाउनलोड कर सकते हैं। अरे वाह मैम, ई-फॉरेंसिक्स 2.0 ने तो हमारा काम बहुत आसान और तेज कर दिया। मैडम, ई प्रोसिक्यूशन में ऑब्जेक्ट स्टोरेज के जरिए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से एक चार्जशीट चेकिंग के लिए रिसीव हुई है। मर्डर केस है, दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। हाँ, मैंने ये चार्जशीट चेक कर ली है और मेमो ऑफ स्क्रूटनी को भी ऑब्जेक्ट स्टोरेज पे ही शेयर कर दिया है, जिससे कि आईओ उसे आसानी से देख सके। अरे वाह मैडम, ये तो बहुत अच्छा हो गया। ऑब्जेक्ट स्टोरेज की वजह से अब फाइल साइज की कोई समस्या ही नहीं रही और कितनी भी बड़ी फाइल अब आसानी से ई प्रोसिक्यूशन पर शेयर की जा सकती है। बिल्कुल सही कहा। और सुनो, नए कानूनों में संगीन एवं आदतन अपराधियों को हिरासत से भागने से रोकने के लिए हथकड़ी लगाने का भी प्रावधान बना दिया गया है। जी मैडम, ये तो बहुत ही अच्छा प्रावधान है। स्टेट वर्सेस रोहित एंड अदर्स। मैम, इस केस की सुनवाई है। कितने आरोपी हैं? मैम, एक आरोपी रोहित तिहाड़ जेल से बीसी पर हाजिर है और दूसरा आरोपी विजय बेल मिलने के बाद ट्रायल की प्रक्रिया में शामिल न होने के कारण प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करा दिया गया है। ठीक है। आपके वकील कौन है? मैम, सरकार की तरफ से मुफ्त में वकील मिल गया। मेरा नाम राजेश है और मैं आरोपी रोहित की तरफ से पेश हो रहा हूँ। क्या आपको चार्जशीट की कॉपी मिल गई है? हाँ मैम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चार्जशीट की कॉपी मिल गई है। जज साहब, एक रिक्वेस्ट है। आज मेरा हाई कोर्ट में एक और केस लगा है, कृपया हमें अगली तारीख दी जाए। नहीं वकील साहब, नए आपराधिक कानूनों के अनुसार किसी भी सूरत में 2 से ज्यादा एडजमेंट नहीं दे सकते। हम आपको पहले ही 2 एडजमेंट दे चुके हैं। अब तारीख पर तारीख वाला जमाना गया। वकील साहब, आपको याद होगा हमने 7 दिन के अंदर ही चार्ज फ्रेम किया था। अब गवाह मौजूद है, इसलिए आज ही गवाही होगी। जी मैम। रीडर साहब, अब एफएसएल एक्सपर्ट को गवाही के लिए बुलवाइए। जी मैम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर दीपक है। मिस्टर दीपक, आप एफएसएल रिपोर्ट के बारे में बताएं। सर, इस केस में मैंने एग्जिबिट्स की एग्जामिनेशन की थी और मौका से उठाए डीएनए सैंपल और फिंगरप्रिंट आरोपी के साथ मैच हो गए थे।
और मैंने अपनी रिपोर्ट बनाकर भेज दी थी। ठीक है, रीडर साहब, अब गवाह डॉक्टर सरबजीत को पेश करवाइए। जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम डॉक्टर सरबजीत है। डॉक्टर साहब, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताएं। इस केस में मैंने मृतक मोहन सिंह का पोस्टमार्टम किया था और उनकी मौत का कारण जहन देने से था। मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मेडलीपार्ट पर अपलोड कर दिया था। ठीक है, रीडर साहब, अब आईओ इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह को पेश करवाइए। जी मैम। हाँ जी वकील साहब, आपको कुछ कहना है? माम, ये सारा केस मनगढ़ंत है। सारे सबूत मौका वारदात से नहीं उठाए गए हैं। मेरे क्लाइंट को फंसाने के लिए पुलिस ने सारे सबूत बाद में बनाकर डाले हैं। कब्जे में लिए गए सारे सबूत झूठे हैं। वह कोई इंडिपेंडेंट विटनेस भी नहीं है। हाँ जी आईओ साहब, आप बताइए। जय मैम, मुगल वारदात का समय रात के 11 बजे था, इसलिए कोई इंडिपेंडेंट विटनेस ज्वाइन नहीं हो सका, जिसका जिक्र मैंने अपनी केस डायरी में भी किया हुआ है। पर इस केस में टेक्निकल और साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है। हमने ई साक्ष्य ऐप पर सीन ऑफ क्राइम की एफएसएल इंस्पेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस के सारे प्रोसेस की वीडियोग्राफी की हुई है। माम, कृपया वीडियो चलवाएं। मैम, वारदात में इस्तेमाल होने वाली टैबलेट का रैपर और कप प्लेट से फिंगरप्रिंट्स मौके से ही मिले हैं और वहां से फिंगरप्रिंट भी मिले थे जो एफएसएल टीम ने मौके से उठाए थे और मौके पर ही वीडियो बनाकर सील बंद किए थे। यह सब ई साक्ष्य की वीडियो में भी दिखाई दे रहा है। वीडियो बनाने का समय और जगह का टाइम स्टैम्प एंड जीपीएस भी कैप्चर हुए हैं। इससे यह साबित होता है कि सारे साक्ष्य मौके से ही उठाए गए, बाद में नहीं बनाए। मैम, इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में दोषी भी मौके पर आते हुए, साथ में बैठे हुए और वहां से वारदात के बाद भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और फुटेज की पुष्टि साथ लगे सर्टिफिकेट से की जा सकती है। जी वकील साहब, कोई और सवाल? नहीं माम। रीडर साहब, अब मृतक के बेटे संजय को पेश करवाइए। जी मैम। जज साहब, हमें न्याय कब मिलेगा? इस केस में हम मुख्य गवाह हैं और हमें भी दोषियों से खतरा है। वो हमें कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमें जल्दी न्याय दिलवाइए। आप घबराइए मत, आपको जल्दी न्याय मिलेगा। जैसे आपको विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत सुरक्षा दे रखी है, वैसे ही आपको न्याय भी जल्दी मिलेगा। इस केस में सारे सबूतों व गवाहों को एग्जामिन कर लिया गया है और साइंटिफिक एविडेंसेस, एफएसएल रिपोर्ट और ई साक्ष्य वीडियोग्राफी से आरोपी रोहित को दोषी करार दिया जाता है और उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। साथ ही आरोपी विजय को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफा 356 के प्रावधानों के तहत ट्रायल इन एब्सेंशिया में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। सर, अभी जो दो कैदी आपसे बात कर रहे थे, क्या वो दोनों यहाँ हो रहे हैं? देखो उनमें से एक की तो ट्रायल पेंडिंग है और उसका अलर्ट भी आ गया है, क्योंकि उसकी 1/3 सजा पूरी होने वाली है। नए कानूनों के अंतर्गत चूंकि वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और उसके खिलाफ कोई और केस भी दर्ज नहीं है, इसलिए उसके जुर्म की 1/3 सजा पूरे होने पर हम उसकी बेल एप्लीकेशन खुद कोर्ट में लगाएंगे। यह प्रावधान इसलिए है ताकि उसे सुधरने का एक मौका दिया जा सके। और दूसरे को कल ही फांसी की सजा सुनाई गई है। वह 30 दिन के अंदर मर्सी पिटीशन दायर कर सकता है और उसमें हम उसकी मदद करेंगे। समझ गया सर। अरे रामचंद्र, वीसी स्टूडियो कैसा चल रहा है? हाँ सर जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। अब जेल से सभी कैदियों की वीसी के जरिए ही पेशी हो जाती है। अब तो कैदियों को हर तारीख पर कोर्ट पे ले जाने की जरूरत ही नहीं है, जिससे कैदियों की सुरक्षा की टेंशन खत्म हो गई और सरकार का पैसा कोर्ट और पुलिस का टाइम सब बच गया। क्या बात है, सचमुच टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो रहा है। क्या आरोपी रोहित ने वीसी से ज्वाइन कर लिया है? जी मैडम, यह अपील सुनी जा सकती है, क्योंकि यह अपील फैसला होने के 60 दिन के भीतर दाखिल की गई है। बताइए वकील साहब, आपने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 415 में कन्विक्शन के खिलाफ अपील की है, क्या ग्राउंड्स हैं? जिस दिन की वारदात है, मेरा क्लाइंट वहां पर मौजूद नहीं था और सारे सबूत प्लांटेड हैं। आपका क्या कहना है पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब? मैडम, आरोपी रोहित के खिलाफ पुख्ता सबूत है। मौके पर सीसीटीवी फुटेज में
इनके क्लाइंट की रिकॉर्डिंग मृतक के साथ बैठे हुए मिली है, जिसकी पुष्टि एफएसएल के द्वारा की गई है। मौके से मिले दूसरे सबूत जैसे फिंगरप्रिंट, सलाइवा आदि भी इनके क्लाइंट से कनेक्ट हुए हैं। इस बात की भी एफएसएल ने पुष्टि की और वहां से मिले सबूतों की ई साक्ष्य से पूरी रिकॉर्डिंग की गई है और इसके अलावा आरोपी के खिलाफ पहले से भी मुकदमे हैं, जिसकी पुष्टि नाफिस और चित्र खोजी के रिकॉर्ड से हो चुकी है। ऐसे हालात में जो कि मौके से मिले सबूतों पर कोई शक नहीं किया जा सकता है, इसलिए आरोपी की अपील खारिज की जाती है और न्याय के हित में ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को अपहोल्ड किया जाता है। वाह, यह है नए कानूनों का नया दौर, दंड से न्याय की ओर। अब नए कानूनों में बहस खत्म होने पर 45 दिन के अंदर फैसला सुनाना अनिवार्य है। आज़ादी के 78 वर्ष के उपरांत नए भारत में लागू नए कानून विशेष तौर पर पीड़ितों की सहायता के लिए बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य अंग्रेजों के ज़माने के कानूनों की तरह दंड नहीं, न्याय है। यानी पीड़ित को ना तो कोर्ट के अनावश्यक चक्कर काटने पड़ेंगे और न्याय भी समय पर मिलेगा। अब ऐसे कानून आ गए हैं कि जुर्म होने से 3 साल के अंदर अंदर सर्वोच्च न्यायालय तक फैसला हो जाएगा। इन कानूनों को लागू करने की दिशा में पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए अग्रणी प्रयास प्रशंसा के पात्र हैं, जिनका हम सभी को लाभ मिल रहा है, जैसे कि समय व पैसे की बचत, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना समाप्त, त्वरित सुनवाई और दंड की अपेक्षा न्याय पर संकेंद्रित है। इसलिए हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि नए भारत में जस्टिस विल नेवर बी डिलेड।